अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू शिफा बुटीक व्यूवर्स। इस खूबसूरत सी ड्रेस की चोली की ये डिज़ाइनिंग आप लोगों ने ज़रूर चेक कर ली होगी। नहीं चेक की है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप लोगों ने वहाँ से चेक कर लेनी है। अब आ जाते हैं इसकी बाकी की स्टिचिंग की तरफ। तो सबसे पहले नेक बनाने के लिए हमने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक रख लिया है, अपने नेक के ऊपर रखा है और नीचे से हम लोगों ने इस तरह से इसके राउंड को स्टिच करना है तो ईज़िली हमारा नेक रेडी हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने इसको स्टिच कर लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को इधर से हमने कट कर लेना है और फिर इसमें छोटे-छोटे से हम कुटके लगाएँगे और इसको पलट लेंगे तो हमारा खूबसूरत सा नेक रेडी हो जाएगा। तो इसके बाद जो बैक साइड है उसको हमने उठा लेना है और बैक साइड की अभी हमने नेक नहीं कटिंग की थी तो इस तरह से हमने इसकी बैक फ्रंट को रख के कटिंग कर लेनी है। हाफ इंच का हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ के कटिंग करनी है। इसकी आप लोगों को नज़र आया ही होगा। तो इसके बाद हमने सेंटर से इसको अलग कर देना है और जो एक्स्ट्रा पट्टी का फैब्रिक हमने छोड़ा था व्यूअर्स, इसमें पिछली वीडियो में मैंने इसकी पूरी कटिंग और बताई थी, उधर से आप लोगों ने इसको चेक कर लेना है। अगर नहीं चेक की है तो दोनों साइड्स की पट्टियों को हम लोगों ने स्टिच कर लेना है इस तरह से और आपस में इनको जॉइंट कर देना है। जहाँ तक आप इसको क्लोज करना चाहें वहाँ तक इसको क्लोज कर लेंगे और अगर पूरा ही ओपन रखना चाहिए तो जस्ट नीचे से हमने इसको अटैच कर लेना है। इस तरह से बैक पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हमने एक क्रॉस पट्टी ले लेनी है, आड़ी पट्टी ले लेनी है और ऊपर से इसका नेक भी तैयार कर लेना है। बहुत ईज़ी तरीके से हम लोगों ने अपना बैक नेक रेडी कर लेना है। इस तरह से आड़ी पट्टी के थ्रू दोनों साइड्स पे हम लोगों ने इस तरह से अपनी पट्टी अटैच करनी है और इस तरह से राउंड के अराउंड हमने स्टिच कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है, छोटे-छोटे कुटके लगा लेने हैं और उसके बाद फ्रंट और बैक के हमने शोल्डर्स को सबसे पहले स्टिच कर लेना है। इसके साथ बिल्कुल इस तरह से कि बैक पट्टी इसके फ्रंट पट्टी के ऊपर रख के हमने स्टिच करनी है और इसके बाद जो है ना हमने बैक पट्टी को वापस पलट के स्टिच करके इसकी फिनिशिंग कर देनी है। तो फ्रंट बैक नेक हमारा रेडी हो चुका है। इसके बाद जो फ्रंट पे हमने नेक की जो पट्टी छोड़ रखी है उसको भी हम लोगों ने इस तरह से फ़ोल्ड करके तुरपाई कर लेनी है ताकि फिनिशिंग हो जाए। अब हमने अपने स्लीव्स का पार्ट उठा लेना है और जिस तरह से हमने नेक पे डिज़ाइनिंग की थी एंकर का थ्रेड नीचे बॉबिन में भर के इसी तरह से हमने अपनी स्लीव्स पे भी डिज़ाइनिंग करनी है और इस तरह से नेक पे हमने थोड़ा कम स्पेस रखा था, स्लीव्स पे हम थोड़ा-सा ज़्यादा स्पेस रख के इस तरह से दोनों साइड्स पे अपनी गोल्डन वाली डिज़ाइनिंग करेंगे, लाइन्स लगाएँगे और सेंटर में फिर वो जो पिंक सा हमारे पास थ्रेड है उसकी हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तो वो ये वाली जो हम थ्रेड वाली लाइन लगाएँगे ज़रा इसके येलो के करीब लगाएँगे, सेंटर में हमारे पास थोड़ी-सी जगह बचनी चाहिए, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर अपनी सितारियाँ टाँक लेनी है और बहुत ही खूबसूरत हमारी स्लीव्स की फिनिशिंग हो जाएगी। तो जो हम नेक्स्ट इसकी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं इसलिए कि जो हम इसका अपर बनाएँगे, अगर आप चाहें तो विदाउट अपर भी यूज़ कर सकें, थोड़ी-सी हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर लेंगे तो विदाउट अपर भी हम यूज़ कर सकते हैं और जब दिल चाहे तो अपर के साथ यूज़ करें। तो स्लीव्स हमारी रेडी हो चुकी हैं, नीचे हमने इसकी तुरपाई कर दी है और जस्ट अब हमने इसको स्लीव्स को इसके साथ अटैच करना है। तो जब हमने कटिंग की थी तो फ्रंट पार्ट की जो गहरी स्लीव्स की कटिंग होती है, शोल्डर की कटिंग होती है वो नहीं की थी, वो अब हमने कर ली है। अब हमने सिंपली अपने स्लीव्स को इसके साथ जॉइन करना है और चूँकि मैंने स्लीव्स का एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था तो यानी कि चौड़ाई उसकी ज़्यादा रखी थी तो इधर हमने उसकी चुनें बनानी है थोड़ी-सी और उसके बाद बाकी स्लीव्स को अटैच कर लेना है। उसके साथ ही हमने जो है ना साइड्स की इसकी स्लीव्स के साथ ही फिटिंग कर लेनी है। इट्स योर चॉइस कि आप पहले फिटिंग कर लें और बाद में स्लीव्स जॉइन करें। तो बच्चों के मैं कपड़ों पे इसी तरह से स्टिचिंग कर देती हूँ और इसके बाद हमारी चोली रेडी हो चुकी है बिल्कुल कंप्लीट। अब हमने अपना घेरा उठा लेना है, घेरे के दोनों साइड्स हम लोगों ने स्टिच कर लेना है। मेरी पिछली वीडियो में इस ड्रेस की पूरी कटिंग आपको मिल जाएगी और नेक्स्ट इसके अपर की कटिंग अभी मैं आप लोगों को नेक्स्ट दिखाऊंगी। तो इसके बाद नीचे से हमने घेरे की फोल्डिंग कर लेनी है और घेरे पर भी बिल्कुल इसी तरह से एंकर थ्रेड की हम लोगों ने थोड़ी सी डिजाइनिंग कर लेनी है जिस तरह से स्लीव्स पे और नेक पे की है।
उसके बाद हम लोगों ने उसके ऊपर जो गैदरिंग जितनी भी हमने गैदरिंग रखा है वो सारा अटैच कर लेना है। इसको गैदरिंग लगा के अपनी चोली के साथ इसको अटैच कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत सी हमारी इनर जो है तैयार हो चुकी है। इधर कलर बहुत डिफरेंट आ रहा है जबकि इसका कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो इसके बाद हम लोगों ने इसकी जो अपर की फैब्रिक है वो ले लेना है, अपर का फैब्रिक ले लेना है और अपर का जो फ्रंट फैब्रिक होगा वो हमने थोड़ा छोटा लेना है बिकॉज़ हमने सेंटर से कम रखना है इसको। तो यहाँ पर मैंने इसको 1.5 इंच कम रखा है, तकरीबन पौने 2 इंच मैंने इधर से फ्रंट फैब्रिक कम रखा है। और इसको मैं जो अपना इसको मैंने कटिंग उसी वक़्त कर लिया था जब ये वाला फैब्रिक मैंने अपना ग्रीन वाला कटिंग किया था, तो इसको जस्ट मैंने ऊपर रख के इसको सिंपली इसकी हमने कटिंग कर ली थी। तो ये हमने सिंपली इसको कटिंग कर लेना है। अब हमने जो इसका फ्रंट घेरा लेना है वो छोटा लेना है। 13 इंचेस का हमने फ्रंट घेरा लिया है और जो इसकी जहाँ से हमारी ओपन साइड होगी वहाँ से हम लोगों ने इसको और भी छोटा लेना है। 10 इंचेस पे हमने यहाँ से इसको रखा है और इसके बाद यहाँ से हाफ इंच ऊपर करते-करते हम लोगों ने यहाँ से इसको ऊपर इसको राउंड सर्कल करते-करते उस वाले पॉइंट से इसको अटैच कर देना है। 10 जहाँ से हमने इसको 10 रखा है और इस तरह से इसको गोलाई दे देनी है। तो ये फ्रंट घेरा हमारा हो गया है, कटिंग कर लेना है इसको हमने। फिर इसके बाद इसको यहाँ से भी हम अलहदा कर देंगे। इसकी मैं विड्थ आप लोगों को बता देती हूँ जो मैं शुरू में नहीं बताई। तो पहले वो आप लोगों को मैं बता देती हूँ। फ्रंट घेरे की विड्थ है 15 इंचेस। आगे चल के जब मैंने इसकी चोली बनाई थी तो ये मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा लगा था, बाद में मैंने इसकी कटिंग भी की थी, वो भी मैं आप लोगों को बता दूँगी। अब बैक घेरा हमने इसका कैसे कटिंग करना है, बैक घेरा हमने इसकी लेंथ ज़्यादा रखनी है और इस तरह से हम लोगों ने फ्रंट घेरा जहाँ से हमने इसको जॉइन करना है फ्रंट घेरे को बैक घेरे के साथ, वहाँ से हमने इसको रख लिया है, वहाँ से हमने इसकी मार्किंग कर लेनी है और बैक से इसको इस तरह से राउंड दे देना है। इसकी भी लेंथ मैं अभी आप लोगों को चेक करवा देती हूँ, बता देती हूँ। पहले हम ये इसकी राउंड को कटिंग कर लेते हैं और इस घेरे की जो हमने लेंथ रखी है, विड्थ इसकी रखी है 20 इंचेस और इसकी लेंथ रखी है 15.5 इंचेस, तकरीबन 16 इंचेस। तो स्लीव्स हमने सिंपल इसकी कटिंग की है, बिल्कुल 7.5 इंचेस की इसकी चौड़ाई रखी है और लेंथ इसकी 15.5 इंचेस रखी है। फ्रंट चोली जो हमने कटिंग की थी तो अब इसमें मैंने फ्रिल भी अटैच करना था, तो उसकी जब फ्रिल अटैच होनी थी तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जानी थी। इसलिए मैंने इसको 1 इंचेस इसको और कट कर दिया। चूँकि हमने जो इसका इनर पार्ट बनाया उस पे इतनी प्यारी खूबसूरत डिज़ाइनिंग की है, अगर मैं इसको ज़्यादा रख लूँगी तो वो सारा छुप जाना था, तो इसको मैंने 1 इंचेस और कम कर दिया है। तो फिर फ्रंट पार्ट को हमने बैक पार्ट के ऊपर रख के इसका बैक नेक भी हल्का सा ट्रिम किया है, ज़्यादा नहीं गहराई करनी और बिल्कुल हल्का सा इसको हमने ट्रिम करना है। तो इसके बाद फ्रिल जो हमने बनानी है, प्लेटेड फ्रिल इसके लिए हमने बनानी है। 1.5 इंच की हमने ये फोल्डेड पट्टी ले लेनी है और काफ़ी बड़ी हमें ये पट्टी चाहिए होगी। इसकी मैं अंदाज़न आप लोगों को लेंथ बता देती हूँ। ये 4 फ़ोल्ड करके मैंने एक पट्टी रखी है और ये 26 इंचेस की है। तो आप इसको 4 फ़ोल्ड में देख लेंगे ये कितने इंचेस की हो जाएगी। और इस तरह की मैंने ये दूसरी पट्टी भी बिल्कुल सेम इतनी ही लेंथ की ले ली है। और हो सकता है कि इसके अलावा भी हमें कुछ पट्टी की और ज़रूरत पड़ जाए क्योंकि प्लेटेड पट्टी में काफ़ी फैब्रिक लग जाता है। तो इसके बाद जनाब हम लोगों ने सबसे पहले इसके फ्रंट और बैक पार्ट को इस तरह से शोल्डर्स को जस्ट जॉइन कर लेना है, स्टिच करके ले आना है और उसके बाद हमने अपनी स्लीव्स को रेडी कर लेना है। स्लीव्स पे भी हम लोग इस तरह से प्लेटेड फ्रिल बनाएंगे और इस तरह से हम लोगों ने इसको रेडी करना है अपनी स्लीव्स को। तो इधर हम लोगों ने किस तरह से फ्रिल बनाना है चेक कर लें आप लोग। तकरीबन हाफ इंच की हम लोगों ने इस तरह से फ्रिल को फोल्ड करते जाना है और स्लीव्स को जस्ट हम लोगों ने इस तरह से बना लेना है। दोनों स्लीव्स पर फ्रिल अटैच करने के बाद इसको हम लोगों ने अपनी चोली के साथ अटैच कर लेना है। इसके ऊपर मैंने एक और जो है ना स्टिचिंग कर दी है, एक बोर्ड की सिलाई लगा दी है तो उससे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आ गई है। और इसको हमने अपने स्लीव्स के साथ शोल्डर्स के साथ अटैच कर लेना है और इस पे भी मैंने ऊपर थोड़ी सी चुन्नी डालनी है।
और इस तरह से हम लोगों ने इसको चुने डालने के बाद इसको स्लीव्स को अटैच कर लेना है और सिंपली इसको भी हमने स्लीव से होते हुए साइड्स इसकी अटैच कर लेनी है। फिटिंग की सिलाइयाँ लगा लेनी है। फिटिंग की सिलाइयाँ लगाने के बाद हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है। अब हमने अपना उठा लेना फ्रंट और बैक का घेरा और चूँकि हमने फ्रंट पार्ट की चोली जो है वो 1-1 इंच हमने कट की थी, तो इस हिसाब से अब हमारी जो ये इधर इतना छोटा-सा एरिया बचा है, इस पे चुन्नी हमारी इतनी ज़्यादा आएँगी नहीं, तो हमने इसको भी थोड़ा-सा कम करना है। तो इसको मैंने तकरीबन 2.5 इंच का कम किया है इस घेरे को भी। तो आप लोगों ने ज़रूर इसको देख लेना है, वीडियो इसीलिए पूरी देखा करें ताकि आगे चल के जो भी मसले मसाइल होते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाती हूँ। इसके बाद हमने फ्रंट और बैक घेरे को साइड से जॉइंट कर लेना है इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख के और ये दोनों साइड बैक का घेर हमारा ज़्यादा ही होगा और फ्रंट का घेर हमारा कम होगा। बिकॉज़ मैं इसको थोड़ा-सा इसलिए मैंने कम रखा है ताकि मेरा जो इनर पार्ट है वो जो है ना अच्छी तरह से नज़र आए, उस पे इतनी अच्छी डिज़ाइनिंग हुई है, फ्लावर्स वगैरह बनाए तो वो अच्छी तरह से दिखे। और इसके बाद हमने साइड जोड़ने के बाद जस्ट इसको ऊपर से गैदरिंग कर लेनी है, जितनी भी हमारी चुनट आएगी अपने चोली के हिसाब से हमने इसको गैदरिंग कर लेनी है और जस्ट इसके साथ हम लोगों ने फ्रंट से स्टार्ट करना है जॉइंट करना। इस तरह से रख के हम लोगों ने इसको स्टार्ट करना है जॉइंट करना और इसको पूरे घेरे को हमने चोली के साथ अटैच कर लेना है। कपड़े को हम अच्छी तरह से सेट करते जाएंगे और इस तरह से गैदरिंग हमारी जॉइंट हो चुकी है, तो ये तकरीबन पूरी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हमने अपनी जो फ्रिल के लिए पट्टी रेडी की थी इनको आपस में जॉइन कर लेना है और फिर वो जो जॉइंट हमने किया है वो यहाँ जो अपनी नेक का बैक साइड है उधर से स्टार्ट करना है और इस तरह से एक ही डायरेक्शन में हमने यहाँ से अपनी जो फ्रिल की डायरेक्शन है वो इधर से इस तरह से स्टार्ट करनी है और जो ये हमारा नीचे आके घेरे का कोना है इसको यहाँ के मैंने थोड़ा-सा राउंड शेप दे दिया है। कटिंग तो मैंने राउंड नहीं किया था लेकिन यहाँ फ्रिल की मदद से ही मैंने राउंड शेप इसको दे दिया। बहुत ज़्यादा राउंड नहीं किया लेकिन कॉर्नर पे इसकी नोक नहीं बनाई, गोल कर दिया इसको, तो बहुत ही इसकी ना खूबसूरत लुक आ गई इसकी वजह से। तो यहाँ पर आके हमारा जो है ना थोड़ा-सा अब यहाँ पर आके हम लोगों ने जो हमारा बच गया है फैब्रिक इसको यहाँ पे छोड़ देना है ताकि हम बाद में इसको जॉइंट करें तो ईज़िली हमें जॉइंट करने पे हो जाए। हम वापस नेक के बैक साइड पे आ जाएँगे और दूसरी तरफ से अपोज़िट डायरेक्शन में हम लोगों ने अपनी फ्रिल को स्टार्ट करना है। इससे क्या होगा व्यूअर्स, इससे ये होगा कि जिस डायरेक्शन में आपकी एक साइड की फ्रिल है ना उसी डायरेक्शन में आपकी दूसरी साइड की फ्रिल आएगी। अगर आप एक साइड से ही चलते गए और सारी साइड पर एक ही जैसी आपने फ्रिल डाली तो एक साइड पे अपवर्ड डायरेक्शन आ जाएगी और दूसरी साइड पे आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन आ जाएगी फ्रंट पे, तो ऑकवर्ड लगेगा। तो इस तरह से आप लोगों ने करना है। तो इस तरह से चेक करें कि हमारी जो है ना ड्रेस तैयार हो चुकी है, किस कदर खूबसूरत लगी है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।